मैं इस औरत को चाहे जितना समझा लूं, पर इसके समझ में नहीं आने वाला। करना वही है जो इसके दिमाग में भरा रहता है। बहू, अरे ओ बहू, इधर आ। जी मम्मी जी। बहू, मैंने तुझे मना किया था ना ये नया कंबल निकालने के लिए, तूने निकाल ही लिया। आखिर तुझे वही करना होता है जो तेरी मर्जी होती है। एक बार का समझ में नहीं आता क्या तेरे? वो मम्मी जी, कल रात को मुझे बेड से कुछ सामान निकालना था, तो गुड़िया ने इस कंबल को देख लिया और जिद करने लगी कि वो यही कंबल ओढ़ेगी। और फिर मम्मी जी ये भी कहने लगे कि जब गुड़िया जिद कर रही है तो निकाल दो, ओढ़ने के लिए ही तो लाया गया है। तो फिर मैं क्या करती मम्मी जी? गुड़िया रात को ही रोने लगी थी, इसलिए उसको चुप कराने के लिए कंबल दे दिया था। इसे अभी के अभी अंदर बेड में रख दे, अगर मुझे दोबारा दिख गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। पर वो मम्मी जी, गुड़िया फिर से रोने लगी तो? अच्छा, अब गुड़िया मुझसे बढ़कर हो गई। तू मेरी बात नहीं सुनेगी लगता है। ठीक है मम्मी जी, मैं रख दूंगी। छोटी छोटी बातों में मेरा दिमाग खराब किए रहती है। सारा दिन गुड़िया गुड़िया अभी से सर पे चढ़ा के रखा है, पता नहीं बड़े में क्या करेगी। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, चल आ जा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे तो पता है ना तेरी माँ तुझे कितना प्यार करती है। तेरे आने से भला मुझे क्या परेशानी होगी। चल ठीक है, आ फिर। बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, आज नीलू आ रही है तो उसी हिसाब से खाना पीना बना लेना। और हाँ, इसीलिए पहले से बताए दे रही हूँ, फिर मत कहना कि बताया नहीं, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। अरे बेटा, ये तेरे पैर में क्या हुआ, चोट लग गई क्या? हाँ मम्मी। कैसे? वो मम्मी, आपको पता है ना मेरी सासू माँ को हरी चटनी कितनी पसंद है, वो भी सिल में पिसवाकर। बस वही सिलबट्टे पर पीस रही थी तो उठाकर रखते समय पैर में गिर गया। हे भगवान, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? डॉक्टर को दिखाया या नहीं? हाँ हाँ मम्मी, दिखा दिया, आप ज्यादा परेशान मत हो। अरे बेटा, हमने दहेज में तुझे मिक्सी दी तो थी, तो फिर तूने सिलबट्टे में क्यों पीसी? अब वो किस काम आएगी बता? अरे मम्मी, मैंने कहा था उनसे कि मैं अपनी नई मिक्सी निकाल लेती हूँ, आपकी पुरानी मिक्सी खटारा हो गई है, पर उन्होंने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? क्यों मना किया? हाँ? अरे मम्मी, वो कहने लगी कि तू अपना सामान मत निकाल, सब कुछ रखा तो है घर में, ये सब तेरा दहेज ननंद की शादी में काम आ जाएगा। अरे ये क्या बात हुई, वो सामान मैंने तेरे लिए दिया है या फिर उनकी बेटी को दहेज में देने के लिए? अगर अपनी बेटी को देने का इतना ही शौक है तो अपने पैसों से दे। और वैसे भी अभी कौन सा तेरी ननंद की शादी हो रही है, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, कम से कम 5-6 साल बाद होगी, और वैसे भी लड़का देखने में जाने कितना समय लग जाता है। अरे मम्मी, और ज़्यादा समय लग जाएगा, अभी वो तो बिल्कुल छोटी है, अभी कहाँ उसकी शादी होगी। अरे बेटा, तो फिर इतने सालों तक सामान की रखी रखी गारंटी तक निकल जाती है। अरे मम्मी, अब मैंने उनको हर तरह से समझा कर देख लिया, पर वो समझने का नाम ही नहीं लेती। सास है ना तो सुनेंगी थोड़ी, चलाएंगी तो अपनी ही। नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ भाभी। क्या बात है दीदी, आप बहुत परेशान लग रही हो। अरे कहाँ ठीक है मेरी बेटी, इसकी सास इसको जीने दे तब तो। पता नहीं कितनी कंजूस है, सब सामान बक्से में पैक कर करके रखती है, पता नहीं कहाँ ले जाएगी इतना सब सामान। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, तुझे तो पता है ना, मैंने नीलू की शादी में नंबर 1 क्वालिटी का सब सामान दिया था, सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन, कपड़े, गहने, हर चीज सब नंबर 1 का था। हाँ मम्मी जी, आपने सामान तो सब बहुत बढ़िया दिया था। क्या हुआ, उन्हें पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, वो बात नहीं है, सामान तो उन्हें सब पसंद आ गया था। पर क्या दीदी, और कुछ डिमांड कर रहे हैं क्या? अरे बहू, वो डिमांड नहीं कर रहे। हाँ? दीदी तो फिर? अरे बहू, जो हमने सामान दिया था वो सामान नीलू को यूज ही नहीं करने दे रहे हैं। अब बताओ, सामान इस्तेमाल नहीं करेगी तो रखे रखे खराब हो ही जाएगा एक दिन। अरे दीदी, पर क्यों नहीं इस्तेमाल करने दे रही हैं? कोई वजह तो होगी। हाँ भाभी, जो सामान मेरे दहेज में गया था ना,
तो वो सोच रही हैं कि अपनी बेटी की शादी में उन्हें दहेज न खरीदना पड़े, वही उठाकर अपनी बेटी को दे देंगे। मैंने तो बहुत बार कहा उनसे कि नया सामान निकाल लेने दीजिए, आपका पुराना सामान सब बेकार हो गया है। और हो भी गया इतने सालों का। अब मशीनें हैं, कहाँ तक काम करेंगी। पुरानी मिक्सी है तो खटर खटर करती है, और वॉशिंग मशीन वो भी खराब हो गई है, उसमें तो कपड़े ही नहीं सूखते हैं, मुझे हाथ से निचोड़ निचोड़ कर सुखाना पड़ता है। अब आप ही मेरे हाथों का हाल देखो, इसी वजह से तो मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं। शादी के पहले तो बिल्कुल रुई जैसे मुलायम थे, और ये देखिए मेरा पैर टूटते टूटते बचा है इनकी चटनी के चक्कर में। अरे क्या हुआ दीदी, मिक्सी पैर में गिर गई थी क्या? अरे भाभी, मिक्सी नहीं, सिलबट्टा। हे भगवान, इससे अच्छा मम्मी आप मुझे सामान ही न देती तो मुझे सुकून रहता। अरे बेटा तू दुखी मत हो, मैं तेरी सास से बात करूंगी। इस बार जब तू अपने ससुराल जाना ना तो अपना सारा सामान निकाल लेना। वो सब सामान मैंने तेरे लिए दिया है, ना कि उनकी बेटी के लिए। और अगर ज़्यादा बकबक करे ना तो मेरी बात करवा देना। और वैसे भी अभी तो उनकी बेटी की शादी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि कब तक होती है। उन्हें अपनी बेटी को सामान देना है ना तो अपने पैसों से दें। हमने ठेका थोड़ा ले रखा है, रखे रखे सामान और खराब हो जाएगा, ना तेरे काम आएगा ना उसके। अरे मम्मी जी, ये बात आप दीदी की सास को समझाओगी, उससे पहले आप खुद समझ लो। बहू तेरे कहने का मतलब क्या है? तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। अरे मम्मी जी, नीलू दीदी की सास अगर अभी से अपनी बेटी के लिए सामान जोड़ रही हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि वो सामान आपने अपनी बेटी के लिए दिया है, और आप ही तो दीदी से कह रही हो कि रखे रखे सारा सामान खराब हो जाएगा। हाँ तो इसमें मैंने गलत क्या कहा? हाँ तो मम्मी जी, मेरा सामान खराब नहीं होगा क्या, जो आप अभी से अपनी पोती की शादी के लिए रखवा रही हो? अरे अभी वो कितनी छोटी है, 5th क्लास में पढ़ती है, और आपने अभी से सामान रखना शुरू कर दिया। क्या मम्मी आप भी मेरी सास की तरह सोचती हो? हे भगवान, आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है, जब गुड़िया की शादी होगी तब का तब देखा जाएगा। और वैसे भी मम्मी जमाना बदल चुका है, आजकल के बच्चे पुरानी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। और इस बात की गारंटी तो मैं भी देती हूँ कि देख लेना, जब गुड़िया बड़ी हो जाएगी ना तो कोई भी पुराना सामान लेकर नहीं जाएगी अपने ससुराल। क्यों नहीं लेकर जाएगी? जब देंगे तो लेकर नहीं जाएगी क्या? अरे मम्मी, हर साल तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, कोई ना कोई नया मॉडल आ जाता है। अब जैसे मोबाइल को ही देख लो, लोग पुराने मोबाइल को एक्सचेंज करके नया मोबाइल ले लेते हैं, और अब तो घर के सामान भी घर बैठे ही एक्सचेंज हो जाते हैं ऑनलाइन। और आप देख लेना, जो गुड़िया इनमें से एक भी सामान लेकर जाए अपने ससुराल, सामान रखे रखे भले ही खराब हो जाए पर यूज नहीं करोगी। ये सामान ना तो भाभी इस्तेमाल कर पाएंगी और ना ही गुड़िया, वो रखा का रखा ही रहेगा। ये लो, मैंने तो अच्छे के लिए ही सोचा था कि गुड़िया की शादी में सामान की तो बचत हो जाएगी। चल कोई नहीं बहू, तू निकाल ले, तुझे जो सामान निकालना है और यूज कर। जब गुड़िया की शादी होगी तब का तब देखा जाएगा। ये हुई ना बात? मम्मी काश ये बात मेरी सास भी समझ जाए। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। बहू अब से तुझे जो ठीक लगे तू वही करना। हेलो दोस्तों, आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बच्चों के पैदा होते ही उनके लिए सामान इकट्ठा करने लगते हैं कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो यही सब उसको दे देंगे। लेकिन ज़माना बदल चुका है, इतने सालों तक सामान रखे रखे खराब हो जाए, इससे अच्छा तो उसे इस्तेमाल ही कर लेना चाहिए। बहुत सारी सासें ऐसा सोचती हैं कि उनकी बहू का दहेज उनकी बेटी के काम आ जाएगा, या उनकी बहू की जब बेटी होगी तो उसके काम आ जाएगा। लेकिन ये सही है या गलत, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के मनोरंजन भरे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।